नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या मोदी सरकार इन त्योहारी मौसम में जनता को एक और सौगात देने वाली है? देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं दर्शकों कि कहीं ना कहीं अब एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम को कम करने के बाद जो 200 रुपए से घटाया गया, मोदी सरकार का रक्षाबंधन और ओणम के मौके पर यह विशेष तोहफा देश की जनता ने पाया। अब ये खबर सामने आ रही है, चाहे हम कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की बात करें, चाहे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट की बात करें, कहा जा रहा है कि अब पेट्रोल और डीजल के दामों को भी सरकार घटा सकती है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं, और देखिए ब्रेकिंग न्यूज ये इसलिए क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले, देखिए राजनीतिक विश्लेषक जो विश्लेषण कर रहे हैं उसमें जरूर ये बात है कि केवल ये चुनाव के मद्देनजर हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए कि अगर चुनाव के मद्देनजर भी हो रहा है तो इन त्योहारी मौसम में जनता का बोझ तो कम हो रहा है। और देखिए, जनता का बोझ कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है वोट परसेंट भी उसी ओर झुकेगा जिस सरकार ने यह किया है। अब कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला किया गया है, जिसकी जानकारी हरदीप सिंह पुरी ने दी है। इसके साथ आशंकाएं जताई जा रही है कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के घटते दामों को लेकर सकारात्मक संकेत आने वाले कुछ दिनों में ही दे सकती है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर हो सकती है। एक तरफ देखिए 200 से गैस सिलेंडर के दामों को घटाया गया, महिलाओं को यह विशेष तोहफा रक्षाबंधन के त्योहार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के मुखिया जो हैं, बुलडोजर बाबा भी हैं, जिस तरीके से उन्होंने बसों में फ्री सुविधा देने की बात कही महिलाओं के लिए। अब अलग अलग राज्यों में, भले चुनावी राज्य ये हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों में जो सौगात देखा जा रहा है, इससे कहीं ना कहीं बड़ा फायदा जनता को ही हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि ये बात तक सामने आई है कि कांग्रेस के शासनकाल की कमी का भुगतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, खासकर की ईंधन की कीमतों को लेकर। अब जरा वो भी सुन लीजिए आखिर ये बातें क्यों कही जा रही है। सबसे पहले तो 2024 के चुनाव से पहले ये देखा जा रहा है कि चुनावी शगुफा आखिर क्या क्या छोड़ा जा रहा है। अब चुनावी शगुफा में ये बात सामने आ रही है। पहले देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों को 200 से घटाया गया, और अब पेट्रोल और ईंधन के दाम को जो कम किया जा रहा है, इससे ये बातें तय हो रही हैं कि बढ़ती महंगाई के बीच ये सबसे बड़ी मांग जनता की थी कि पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, लोग ट्रांसपोर्टेशन में कम से कम खर्च करना चाह रहे हैं, खा पी नहीं पा रहे हैं, अब खाना खाना इनका मुश्किल होता जा रहा है। ऐसी बातें कांग्रेस कर रही है। और देखिए अभी भी सुप्रिया श्रीनेत ने भी कहा कि मोदी सरकार ने सब पर वैट बढ़ा दिया है, वैल्यू नहीं घटा पा रहे हैं, और ये बढ़ती महंगाई के बीच अपने दोस्तों को जो शेयर्स इन्होंने बांट दिए हैं, दोस्तों के लिए जो भारत का पैसा बाहर पहुंचा रहे हैं, ये सब की जनता मार झेल रही है। जनता अब 3 मार से बचेगी। एक पहले देखिए एलपीजी गैस सिलेंडर, अब पेट्रोल और डीजल। अब चलिए बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी की। देखिए क्या कह दिया और किस तरीके से उन्होंने एक तथ्य पेश किया है जो ये दिखा रहा है कि यूपीए शासनकाल में पेट्रोल डीजल को लेकर कोई योजना कांग्रेस के पास नहीं थी। अब मैं आपको बता दूं विपक्षी क्या कह रहे हैं। देखिए विपक्षी पहले कह रहे हैं मोदी का ये चुनावी पहल है। चुनावी पहल मतलब चुनाव के मद्देनजर जनता को बेवकूफ बनाने का काम जो राजनेता करते हैं, ये विपक्षी नेता कह रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं कुछ विशेष जानकारी कह रहे हैं कि इस वक्त ये राजनीति शोभा इसलिए नहीं देती है क्योंकि ये राजनेताओं के लिए राजनीति नहीं है, जनता को इससे फायदा पहुंच रहा है। अगर जनता के जेब का खर्च बचेगा तो जनता खुश होती है और जनता वोट भी देती है। इसमें क्या बुरा है, क्या खराबी इसमें। और वही मैं आपको बता दूं कि अब हरदीप सिंह पुरी ने कहा है इससे त्रस्त जनता को राहत मिलने वाली है। और देखिए आपको पता होगा टमाटर के दाम भी बढ़ गए थे, आसमान छू रहे थे, टमाटर लेकर के विपक्षी नेता पहुंच रहे थे। ये देखिए मोदी सरकार ने खाना पीना तक बंद करवा दिया लोगों के, लोग टमाटर नहीं खा पा रहे हैं। टमाटर के दाम देखिए कुछ % से अभी घटाए गए, टमाटर के दामों के बाद एलपीजी गैस के दाम घटाए गए। 2 यहां पर योजनाओं की सौगात मोदी सरकार ने दे दी। अब पेट्रोल ईंधन की बात हो रही है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है कि आखिर किस डेट को मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाएगी, लेकिन यह तय है कि कैबिनेट की मीटिंग में इस पे जोरों शोरों से विचार विमर्श किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं बाजार में देखिए 40 से 50
प्रति किलो की दर से बिक रहा टमाटर, जिसका रेट अब सामान्य होता नजर आ रहा है। और उम्मीद की जा रही सरकार अब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेगी। अब हरदीप सिंह पुरी ने क्या संकेत दिए, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं। मीडिया सूत्र ये बता रहे हैं कि एक इंटरव्यू में कैबिनेट मिनिस्टर, शहरी मामला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संकेत दे दिया सरकार जल्द इस पर कुछ सकारात्मक फैसले लेगी। उन्होंने कहा यूपीए शासन में तत्कालीन सरकार ईंधन की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकी। ध्यान से सुनिए, यूपीए सरकार ने क्या किया? तत्कालीन जब उनका शासन चल रहा था, यूपीए शासन के दौरान ईंधन के दामों को कम नहीं कर पाई थी, जिसका खामियाजा जनता ने भुगता। आगे सुनिए। तो हरदीप सिंह पुरी लगातार निशाना साध रहे कांग्रेस पार्टी पर। उन्होंने कहा कि उस वक्त के पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली ने 1 सितंबर 2013 को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक पेट्रोल पंप बंद करने के प्रस्ताव पर विचार करने की बात कही थी। इसके साथ ही शुतुरमुर्ग के सिर दफनाने की तरह उन्होंने आर्थिक जादूगर ने अर्थव्यवस्था पर 1,41 करोड़ के तेल बॉन्ड का बोझ डाल दिया, बॉन्ड का बोझ डाला। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उनकी गलती की सजा मोदी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। ये कहा है कैबिनेट मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने, पेट्रोलियम मंत्री हैं। आगे सुनिए, कह रहे हैं 3,20,000 करोड़ रुपए जमा करने पड़ रहे हैं मोदी सरकार को, जो उन्होंने बॉन्ड भरा। और देखिए, इसी वजह से मोदी सरकार पेट्रोल और ईंधन के दामों को कम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ रहे थे। और मोदी सरकार ने यूपीए शासन की कमियों को छिपाने का काम किया। छिपाने का मतलब उसकी भरपाई करने का काम मोदी सरकार ने किया। तो देखिए दर्शकों, आपके सामने ये फैक्ट आ चुका, आखिर क्यों पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाया नहीं जा रहा था, हालांकि मांग तेज थी। मैं भी ये बात जानती हूं, जब हम आम जनता से पूछते हैं तो कहते हैं पेट्रोल डीजल का दाम जो है आसमान छू रहा है, ये क्या कर रही सरकार। सरकार ने कर दिखाया और सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर से इसकी शुरुआत की है। जल्द ही ये खबर सामने आ रही है कि तारीखों का ऐलान हो सकता है, पेट्रोल और डीजल के दामों पर कटौती कर सकती है मोदी सरकार। आगे सुनिए, उन्होंने कहा कि अब उन्हें लोगों को राहत देने के लिए अपने शासन वाले राज्यों में ईंधन पर वैट कम करना चाहिए। तो केवल ध्यान भटकाने और विरोध करने में कांग्रेस पार्टी जुट गई है। पूरे विपक्ष पर इनका निशाना था, लेकिन वे भाजपा के शासन वाले राज्यों से कई ज्यादा दाम पर पेट्रोल डीजल बेच रहे हैं। ये कहा है हरदीप सिंह पुरी ने। कांग्रेस पार्टी पर समझिए ये निशाना है, जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार में पेट्रोल और डीजल अधिक से अधिक जनता से वसूले जा रहे हैं। आगे बता दूं आपको, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट क्या कहती है। दर्शकों, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कहती है, रसोई गैस की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत घटाए जाने की संभावनाएं तेज हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक महंगाई दर कम करने के लिए सरकार अगले कुछ दिनों में ये कदम उठा सकती है। तो देखिए, ये कितनी खबर जो है ये सकारात्मक है। सकारात्मक केवल इसलिए क्योंकि सकारात्मक यहां पर जनता जो कोशिश कर रही थी, जनता जो सोच रही थी कि आखिर कब पेट्रोल और डीजल के दामों को घटाया जाएगा, ये सौगात मोदी सरकार देने जा रही है। और एक सौगात नहीं, अगर आप देख लीजिए अभी भारत में किस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, तरक्की हो रहे हैं। चंद्रयान 3 की बात करें, G20 की अध्यक्षता की बात करें, पूरी राजधानी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की संभावनाएं, ये लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। जनता ये कमेंट कर रही है, जनता ये विचार कर रही है कि मोदी सरकार आने वाले समय में और भी राहत देने का काम जनता को कर सकती है। धीरे धीरे ही सही, लेकिन सरकार जनता के पक्ष में सकारात्मक कदम उठा रही है, सकारात्मक पहल कर रही है। और यह दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी मोदी सरकार की तेज है। अब मैं चाहूंगी आपकी राय, क्या लगता है पेट्रोल डीजल के दामों को घटाकर ये कितनी बड़ी सौगात मोदी सरकार देने जा रही है। हालांकि मैंने आपको बार बार बताया, तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। जरूर अपनी राय रखें। बहुत शुक्रिया।